नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इसे कहते हैं मौके पर छक्का मारना, चौका भी नहीं। जो पिच थी ना, वो चीन ने तैयार करी, माहौल अमेरिका यूरोप ने बनाया और खेल कर गया भारत। और आप लोग आज इस खबर को सुनकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये हम सब लोग एक्सपेक्ट करते थे, भारत सरकार से हमेशा मांग करते भी थे कि आप थोड़ा एग्रेसिव होइए चीन के खिलाफ, खासकर कि अफ्रीका में। क्योंकि आने वाले समय में आप मानकर चलिए 10 से लेकर 15 साल बाद जिसका अफ्रीका पर कंट्रोल होगा, दुनिया की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था और बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक पावर उसके हाथ में होगी। ऐसे में भविष्य के लिए अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए भारत ने आज जो एक कदम उठाया है ना, ये अफ्रीका में भारत की पोजीशन के लिए एक गेम चेंजर है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात हो रही है। इसका पहला केस साउथ अफ्रीका में पाया गया था। अब उसके बाद धीरे धीरे ये दुनिया के बाकी देशों में फैलना शुरू हुआ। इसराइल में इसका केस मिला, हांगकांग में मिला, स्कॉटलैंड, इसके अलावा बेल्जियम, इटली में भी इसके केस मिल रहे हैं। अब इसके बाद तमाम देशों ने डरकर दक्षिण अफ्रीका और उसके आसपास के 5-6 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लागू कर दिए थे। यानी कि यहां से फ्लाइट का आना जाना पूरी तरीके से बैन हो गया था। और ये बैन ना सिर्फ अमेरिका यूरोप ने लगाया था, बल्कि इसराइल और एशिया के भी कुछ देशों ने लगा दिया था। अब इससे अफ्रीकी देश गुस्सा हो गए कि ये तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, आप तो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हो, ये तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ये अफ्रीकी देशों ने और उनके समर्थक लोगों ने इल्जाम लगाए हैं यूरोप और उन देशों पर जिन्होंने यात्रा प्रतिबंध लागू किए हैं। अब वो देश क्या कह रहे हैं जिन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी, इस तरीके के प्रतिबंध पहली बार नहीं आए हैं। जब भारत और यूके में डेल्टा वेरिएंट मिला था तो दोनों देशों पर बैन लगा था। सबसे पहले जब कोरोना वायरस चीन में मिला था तो चीन पर बैन लगा था। तो भेदभाव कुछ नहीं है। और जो दक्षिण अफ्रीका के आसपास के देश हैं, इन पर बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि अफ्रीका में जितने भी देश हैं वहां पर टेस्टिंग ना के बराबर होती है। जो भी टेस्टिंग की जाती है वो WHO की कुछ संस्थाएं हैं वो करती हैं। ऐसे में पता नहीं इन देशों में कितने केस हो ओमिक्रॉन के, और इसीलिए हमने आपके पड़ोसी देशों पर भी बैन लगाया है और हमारे लिए अपने लोगों की जान बचाना फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो खैर, ये तो पक्ष विपक्ष की बात है, लेकिन इससे जो अफ्रीका के अंदर एक बात तो हो गई है कि एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हाई हो गया है। और आप जानते ही हैं कि जहां पर पश्चिमी देशों के खिलाफ लामबंदी होती है, वहां पर ऑटोमेटिकली चीन और रूस सीन में आ जाते हैं। तो ऐसे में माहौल पूरी तरीके से चीन के पक्ष में हो गया था और चीन के लिए पिच तैयार थी, बस उसे बेहतरीन खेलना था और अफ्रीका को अपने पाले में लाना था। लेकिन इसी बीच एंट्री होती है भारत की। दरअसल भारत ने अब से कुछ घंटे पहले अनाउंस किया है कि इन अफ्रीकी देशों को जो प्रभावित है ओमिक्रॉन से, इन्हें हम मदद देने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम इन्हें भारत में बनी मेड इन इंडिया जो बहुत ही ज्यादा हाईली इफेक्टिव वैक्सीन है, वो हम अफ्रीकी देशों को करोड़ों की संख्या में देंगे। इतना ही नहीं, कोरोना से लड़ने के लिए जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए होगा, मास्क चाहिए, PPE किट चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन, कुछ भी चाहिए, भारत प्रोवाइड करेगा पूरे अफ्रीका को। यह अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और उसके बाद तो सोशल मीडिया पर भारत का धन्यवाद करने की यहां पर लाइन लग गई। सबसे पहले आप देखिए, केविन पीटरसन का ट्वीट आया है। आपको बता दूं कि केविन पीटरसन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में खेलते थे, लेकिन है वैसे ही दक्षिण अफ्रीका के और वहीं पर रहते हैं। तो इन्होंने भारत का धन्यवाद किया है कि भारत हमेशा से अफ्रीका की मदद में आगे रहा है और एक बार फिर से उन्होंने ये कर दिखाया है। इतना ही नहीं, अफ्रीका के जितने भी सोशल मीडिया है वहां पर इस समय भारत ट्रेंड कर रहा है। यानी कि भारत ने एक बहुत ही बढ़िया गुडविल बना ली है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अब से 1 हफ्ते पहले ही खबर आई है कि युगांडा, जो अफ्रीका का एक देश है, वहां पर एकमात्र एयरपोर्ट था और उस एयरपोर्ट को चीन ने कब्जा लिया है। क्यों? क्योंकि लोन के पैसे समय पर नहीं चुकाने के कारण। हालांकि बाद में यह कहा गया कि अभी कब्जाया नहीं है, लेकिन आने वाले 1 साल में अगर पैसा नहीं दिया तो चीन कब्जा लेगा। लेकिन ओवरऑल इस खबर ने चीन की जो इमेज थी अफ्रीका के अंदर बहुत ही ज़्यादा गिरा दी थी। ऐसे में अफ्रीकी देशों के पास ऑप्शन नहीं था कि ना तो वो वेस्टर्न देशों के साथ जा सकते हैं, ना ही चीन के साथ जा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है? तो ऐसे में भारत उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन बनकर सामने आया है, जो ईमानदारी से, बिना किसी भेदभाव के, बिना लालच के और बिना अफ्रीकी देशों का कुछ कब्जाए हुए उनकी मदद करता आया है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि आने वाले समय में भारत अनाज और चावल से भी अफ्रीकी देशों की मदद करेगा ताकि यहाँ पर भुखमरी ना फैले,
कोरोना की वजह से। तो ऐसे में भारत का एक बढ़िया मास्टर स्ट्रोक है। आपका इसके बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।